मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली के एक स्कूल के मेन गेट पर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, उसको लेकर अब विवाद जो है वो गहरा गया है। मैनेजमेंट कमेटी के जो संयोजक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये मामला दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एक सरकारी बालिका विद्यालय का है, जहां पर आरोप लग रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल के आदेश पर शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के लिए बच्चों ने बैनर लगाए। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इसमें दर्ज किया है। अब इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत के बाद एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने पोस्टर लगाने में आम आदमी पार्टी नेताओं की भूमिका और तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सुनवाते हैं जो एनसीपीसीआर की प्रियंका कानूनगो हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हमको शिकायत मिली कि दिल्ली के स्कूलों का और स्कूली बच्चों का दुरुपयोग एक दिल्ली एजुकेशन टास्क फोर्स नाम की दिल्ली सरकार की कोई संस्था है, उसके द्वारा, उसके मेंबर्स के द्वारा यहाँ की विधायक आतिशी सिंह के निर्देशन में किया जा रहा है। बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके समर्थन में एक कैंपेन चलाना है। शिकायत प्राइमा फेसी बहुत गंभीर थी। हमने भी इसको ओपन सोर्सेज में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पे प्रिलिमिनरी रूप से जांचा, तो हमको ये पता चला कि शैलेश, तारिशी, वैभव, जैस्मीन, ये लोग जो हैं वो इस सारे काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को इनके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए निर्देश दिया है। हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है कि जो जो शिक्षा विभाग के अफसर इस पूरे के पूरे कृत्य में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कार्रवाई। ये मनोज तिवारी जी के बारे में मुझे अच्छी से याद है और ये यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। मनोज तिवारी जी शराब की बोतल के साथ गाना गा रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। बेबी का मतलब क्या है, मैं गूगल पे देख के बताता हूँ। बहुत छोटा बच्चा, शिशु। तो मैं तो ये जो प्रियांक साहब हैं, ये जो एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो इसका संज्ञान लें और इनको कम से कम नोटिस दें। इनसे पूछें कि मनोज तिवारी जी कैसे ये कर सकते थे। और ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से कानूनन जो है ये अपराध है दो तरीके से। एक तो शराब की एडवर्टीजमेंट करना ही अपराध है, दूसरा बच्चों को शराब पीने के लिए आप गाना गा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं वो स्कूल के गेट पर लगवाए गए थे, जिसमें मनीष सिसोदिया के लिए बातें लिखी गई हैं कि आपने हमारे स्कूल के लिए अच्छा काम किया, हम आपको मिस कर रहे हैं, आप जब आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब ये किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मामला, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है एक बार फिर आमने सामने है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं वो एक दूसरा आरोप यहाँ पर मनोज तिवारी पर लगा रहे हैं कि उनके तो कई ऐसे आपत्तिजनक गाने जो हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार आमने सामने है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर काफी जोरदार प्रोटेस्ट किया था। तो अभी जो ये मुद्दा बच्चों का है, इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो स्कूली बच्चों को यूज कर रही है ताकि वो ये दिखा सके कि मनीष सिसोदिया एक सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं और बच्चे उनको मिस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो शास्त्री पार्क का सर्वोदय कन्या विद्यालय है, उसके दीवार पर बाहर बच्चों से पोस्टर लगवाए गए थे जिसमें लिखा था कि हम जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं और उनके प्रति प्रेम और भाव दिखाया गया था। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कुछ अधिकारी हैं, स्कूल के टीचर हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसमें आरोप ये लगाया गया है कि बच्चों को एक तरह से बहला फुसलाकर इस तरह के पोस्टर लगवाए गए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है और पुलिस इस मामले में जो कार्रवाई है वो कर रही है। वहीं जो दूसरा मामला है जिसमें एनसीपीसीआर ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो ये कराई है कि लगातार आम आदमी पार्टी स्कूली बच्चों से एक तरह की कैंपेन चलवा रही है। कई बच्चों को मनीष सिसोदिया के घर लेकर जाया गया और उनकी पत्नी से मिलवाया गया और बच्चे वहां पर कैमरे के सामने कह रहे हैं कि वो काफी मिस कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को।
इस तरह की जो वार्तालाप है वो सारी कैमरे पर रिकॉर्ड कराएगी। तो ये पूरा जो मामला है उसमें बीजेपी का यही आरोप है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को विक्टिम साबित करने के लिए बच्चों का सहारा ले रही है और बच्चों का मिसयूज कर रही है। तो इसको लेकर एनसीपीसीआर भी गंभीर है और दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। जी मुकेश, अगर आप संक्षेप में ये भी बता सकें कि ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इसमें दर्ज किया गया है, उसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है, कितना जुर्माना है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये जो केस है ये बहुत ज्यादा गंभीर केस नहीं होता है। इसमें बेलेबल ऑफेंस होता है और एक तरह का जुर्माना होता है थोड़ा बहुत, और बेसिकली डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कहीं भी सरकारी संपत्ति दीवार पर या कहीं किसी फ्लाईओवर पर आप इस तरह के पोस्टर लगाते हैं तो उसमें एक तरह का जुर्माना होता है और कोई बड़ी सजा नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक तरह का मैसेज देना है आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से, और तो उसमें यही देना है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो एक कट्टर जो है वो भ्रष्टाचारी हैं और वो इसी मामले को लेकर एक तरह की कैंपेन चला रही है। और वहीं उसका ये आरोप है कि बच्चों को इस तरह से यूज किया जाना वो गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल के मेन गेट पर पोस्टर्स लगाए गए, जिसके बाद अब स्कूल की प्रिंसिपल और कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का।